औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर पाकिस्तान का जो है मैथ 9 साइंस का वो पढ़ा रहा हूँ। तो इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 कर रहे हैं। ये एक बड़ी अहम एक्सरसाइज है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 करेंगे। तो वो आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये है पार्ट नंबर 7 है। ये है 83 मल्टीप्लाई बाय 92। इसका रूट है जिसकी पावर 3 है। ओवर में है 1 में है 127 मल्टीप्लाई 246 का रूट है जिसकी पावर 5 है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये पेज पर मैंने किया हुआ है, वहाँ से आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। लोगारिथम जदवल की मदद से मदद ज़ैल की कीमत मालूम करें। और इंग्लिश में है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन लिखा है, इसको इधर मैंने सॉल्व किया है। ये है 83 मल्टीप्लाई बाय 92 का रूट है जिसकी पावर है 3। ओवर में है 127 मल्टीप्लाई 246, इसका रूट है जिसकी पावर है 5। तो इस सारी को हमने जो है वो फ़र्ज़ करना है किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख लें, लेकिन ज़्यादातर हम मैथ में एक्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्ज़ किया, या इंग्लिश में कहते हैं लेट भी। इस सारी जो अमाउंट है इसको हमने एक्स के इक्वल रख लिया। अब आगे हमने इक्वल टू लिखा और इसको जो है ये रूट जो है वो ख़त्म करेंगे। तो जो रूट की जो पावर है वो ओवर में आ जाएगी। तो ये लिखा 83 यानी 83 हमने लिखा, मल्टीप्लाई ये रूट हम ख़त्म करेंगे तो 92 आएगा और उसका जो पावर होगी वो 1/3 होगी। जो हम रूट ख़त्म करेंगे स्क्वायर रूट तो 1/3 आ जाएगा। ओवर में आएगा 127 लिखा, मल्टीप्लाई ये भी ऐसा ही करेंगे। 246 जो है ये लिखेंगे और इसकी ब्रैकेट डालेंगे और पावर लिखेंगे 1/5, क्योंकि इधर रूट की पावर है 5 तो इसको लिखेंगे 1/5। अगर कुछ भी ना हो इधर तो फिर 1/2 होता है। ये जो होता है स्क्वायर रूट ये 1/2 के इक्वल होता है, लेकिन इधर 5 है तो वो लिखेंगे 1/5। आगे दोनों तरफ लॉग लेने से, यानी लॉग हम दोनों तरफ लेंगे तो इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और उर्दू में हम लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने से। तो ये इसको हम लॉग इस तरफ जो है एक्स है इसका लिखेंगे लॉग एक्स। दोनों तरफ का मतलब है कि एक्स की तरफ भी हमने लॉग लेना है और दूसरे तरफ भी लॉग लेना है। तो हमने लॉग एक्स लिखा इज इक्वल टू ये 83 है, पहले लिखेंगे लॉग 83 या लॉग 83 प्लस ये लॉग के कानून के मुताबिक 1/3 पावर पहले आ जाएगी और फिर लॉग लिखेंगे, आगे लिख देंगे 92। और ओवर जो होता है या डिवाइड जो होता है वो माइनस होता है। तो इधर हमने लॉग के कानून के मुताबिक ये जो डिवाइड है इसको माइनस लिखा और लॉग 127 लिख दिया। और चूंकि ये है प्लस होता है लेकिन ये ओवर में है बटे में है, इसलिए इसको हम ये इधर माइनस ही लिखेंगे। प्लस तो लिखना होता है अगर ऊपर होता मल्टीप्लाई, इसको हम माइनस ही लिखेंगे। और पावर को पहले 1/5 लिखा, लॉग 246 लिख दिया। ये लॉग के कानून के मुताबिक पावरें जो पहले आ जाती हैं, तो ये हमने लिख लिया। उसके आगे जो प्रोसेस करना है वो ये है, ये जो है 83 इधर हमने इसका खासा या कैरेक्टरिस्टिक लेना। उर्दू में कहते हैं खासा और इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक मुकम्मल अमाउंट है और इसका जो पॉइंट होता है वो एंड पे होता है, जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। और एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस या उर्दू में कहते हैं हवाले का मकाम, वो हमने लास्ट जो एंट्री होती है उससे पहले लेना होता है। तो उससे पहले हमने ये लिया। तो अब
पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान जितनी भी एंट्री होंगी उनकी जो तादाद होगी वो होगा करेक्टरिस्टिक। तो इधर 3 यानी 1 है, एक ही एंट्री है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 1। ये हमने इधर लिख दिया। अब हमने 83 जो है इसको लॉग में देखा, कैलकुलेटर से कर लें चाहे मैथ की बुक से देख लें। तो ये इस 83 ये पूरा फिगर है, इसको हमने ज़ीरो में देखना, आगे कोई नहीं तो उसको ज़ीरो में देखा। तो ये मैंने लिखा है, ये 83 को ज़ीरो में जब देखा तो 91 आ गया, या 901 आ गया। तो इसको अब हमने, ये मेंटिसा होता है, इसको पॉइंट लगा कर आगे हमने लिख देना। ये दिल मैंने लिख दिया। ये जो है ये मेंटिसा होता है, तो इसको पावर पॉइंट लगा कर आगे मेंटिसा लिख देना। यानी पहले हमने पॉइंट लगाया और फिर आगे ये लिख दिया। तो इस तरह ये हमारा 83 का लॉग आ गया, मुकम्मल तौर पर आ गया। करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को इकट्ठा लिखा तो ये हमारा लॉग बन गया। अब इसको हम अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये लॉग 83 है, ये जिसको हमने ये ज़ीरो में चेक किया तो 9191 आ गया। ये आ गया हमारा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको। तो ये हमने इधर लिख दिया। अब आगे 1/3 लिखा, और ये 92 जो है इसका भी ये पॉइंट है। इधर समझिए कि मुकम्मल ये एक अमाउंट है, पॉइंट इधर होगा। और इसका भी जब हम एक एंट्री छोड़कर ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाएंगे तो पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान एक एंट्री है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। आगे पॉइंट लगा दिया। अब 92 के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने ज़ीरो के टेबल में देखना है, लॉग टेबल में ज़ीरो में देखेंगे तो ये आ जाएगा 9638। ये आप देख सकते हैं, मैंने देख कर इधर लिख दिया है। तो इसको अब हम मेंटिसा के तौर पर लिखेंगे। ये मेंटिसा ही है, पॉइंट लगा कर 9638 लिख दिया। आगे माइनस लगाया। ये भी एक मुकम्मल अमाउंट है, तो इसका पॉइंट होगा एंड पे। ये मैंने लगा दिया है समझाने के लिए। और इधर से हमने लास्ट वाली एंट्री से पहले हवाले का मुकाम यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाया। तो इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान दो एंट्रीज़ हैं, ये 2 और 7, ये 2 एंट्रीज़ है, तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 2। तो ये 2 लिखा। आगे हमने 12 को 7 के डिफरेंस हमने 12 को 7 के लॉग टेबल में देखा तो ये आ गया 1038 यानी 1038 आ गया। तो हमने पॉइंट लगा कर ये आगे लिख दिया 1038। आगे माइनस लगाया, ये माइनस है। ये इधर हमने लिखा पॉइंट 1038 -1/5 लिखा। और आगे ये 246 है यानी 246 है। तो ये भी एक मुकम्मल अमाउंट है, इसका पॉइंट आखिर में लगेगा। और फिर हम लास्ट वाली एंट्री से पहले पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाएंगे। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस और पॉइंट के दरमियान 2 एंट्री हैं, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक भी 2 आएगा यानी 2 आ गया। आगे ये पॉइंट लगाना है। और 24 को 6 में देखा तो ये आ गया 3909 यानी 3909 आ गया। तो इसको हमने इधर लिख दिया, पॉइंट लगा कर आगे ये लिख दिया। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो ये 1.9191 वैसे लिखा जैसे था, प्लस लगाया। 1.9638 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ये कैलकुलेटर से कर लें तो डिवाइड किया तो ये आ गया 0.6546। कैलकुलेटर से करके आपको दिखाता हूँ। ये था 1.9638 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया हमारा 0.6546। तो ये हमने इधर लिख दिया।
अब आगे -2.1038 ऐसे ही लिखा जैसे था, और माइनस ये 2.3909 को 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.47818, ये आ गया। अब आगे हमने इन दो अमाउंट्स को दोनों प्लस की हैं, इनको प्लस किया तो ये आ गया 2.5737, और ये माइनस और माइनस का साइन ये माइनस ही रहेगा, और दोनों जो अमाउंट्स ये भी प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.582। इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा है तो 2.582 लंबी रकम लेकर राउंड ऑफ किया तो फिर ये आ गया। और आगे इसमें से इसको हमने माइनस किया तो आ गया हमारा आंसर -0.0083, ये आ गया। अब जब इधर log x जो है ये माइनस के बराबर हो तो फिर इसका एक फार्मूला है कि इसको लिखेंगे और -1 + 1 करेंगे, -1 और +1 करेंगे। अब ये -0 और -1 ये करेक्टरिस्टिक हैं तो ये दोनों साइन का माइनस करेगा, 0 1 को प्लस कर देंगे तो -1 आ जाएगा। आगे पॉइंट लगाया। अब ये जो +1 है इसमें से हमने 0.0083 को माइनस करना है, +1 में से 0.0083 को हमने माइनस करना है तो हमारा आ जाएगा 0.9917, ये हमारा आ गया। ये हमारा है log x। अब दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग x की तरफ भी और इसका भी एंटी लॉग लेना है, -1.9917 का भी। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो ये 0.99 को हमने 1 में दे दिया, एंटी लॉग के टेबल में देखना है तो ये आ जाएगा 9795, और 0.99 को हमने 7 के डिफरेंस में देखना है, 7 के फ़र्क वाले कॉलम में देखना है तो वहाँ होगा 16 लिखा, मैंने देख कर ही लिखे हैं। अब 9795 में 16 प्लस करेंगे तो ये 9811 आ जाएगा। तो x इक्वल टू ये हम लिखा 9811 लिखा। अब इसका करेक्टरिस्टिक -1 है तो ये पॉइंट इधर आएगा, ये 9 से पहले पॉइंट आएगा और फिर ये 1 माइनस होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस इधर आता है तो उसके और पॉइंट के दरम्यान 1 एंट्री है तो इसका करेक्टरिस्टिक -1 होता है। तो उसको जब हम दूसरी शक्ल में लिखें तो फिर ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें और अपनी तैयारी अच्छी तरह से करें क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको तैयार करने से आपको 4 नंबर इजी मिल सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।